आपका बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल में। आपका चैनल स्टडी विद साहनी सर में। आप जानते हैं कि आपके जो सिलेबस है, आपका जो सिलेबस में स्टैटिक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो स्टैटिक्स का वेटेज 10 नंबर का लगभग अप्रॉक्स, और हम लोग 10 नंबर प्राप्त करने के लिए उसके दिन पर दिन उसकी ओर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही अभी हमने मीन ख़त्म किया है, फिर मोड ख़त्म करेंगे, और मोड ख़त्म करने के बाद मीडियन ख़त्म करेंगे तो लगभग आपका पूरा स्टैटिक समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग इस वीडियो में अब मोड चालू करने जा रहे हैं। अब वास्तविकता मानिए, अगर स्टैटिक्स में क्वेश्चन कहीं से आता है तो 60% चांसेस होता है, 70% कि वो मोड से रहता है। एग्जामिनर का बहुत फेवरेट है टॉपिक मोड, इसलिए मोड आपको बहुत अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है। और समझने के लिए बस आप मेरे साथ बने रहें, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पहले हम फार्मूला जो पिछले वीडियो में ही पढ़े थे, थोड़ा सा उसको रिवीजन करने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे। और बहुत आसान शब्दों में मोड को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, और एग्ज़ाम में बन के भी आएगा। ओके, चलते हैं हम लोग। ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा हम यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं आपके पास कि मोड का फार्मूला होता क्या है। देखिए, मोड का फार्मूला जो है L प्लस F1 माइनस FO बाई 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H, यही फार्मूला है और यही मिसाइल है जिसको दागेंगे। और इस मिसाइल को दागने के लिए आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। लेकिन फार्मूला याद करने के लिए रटने की ज़रूरत नहीं है। आप बार बार क्वेश्चन बनाइए, आपको अपने आप 2-3 क्वेश्चन बनाइएगा, याद हो जाएगा। बस मेरे साथ एक बार बोलने की कोशिश कीजिए कैसे पढ़ते हैं, तो बताते हैं। मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस FO बाई 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H। अब इसमें देखना है कि F1 क्या है, L क्या है, और FO क्या है, H क्या है, F2 क्या है। बारी बारी से हम इसको देखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले हमारे पास डाटा दिया हुआ रहेगा और डाटा से देख के जैसे ही मोड निकालने के लिए कहेगा आपको, तो सबसे पहले आप अपना एंटीना लगाइएगा कि सबसे बड़ा मोड कहते किसको हैं, तो जिसका सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो। भाई, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन है? ये तो क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है? तो ज़रा देखते हैं। हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 23 का। देखिए, 6, 11, 21, 23, 16 और 14 और 5 सॉरी। अब इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है? तो 23 का है। तो 23 क्या है हमारे पास? यही तो है। जब 23 को पकड़ लिए, उसको घेर दिए इधर के। जब घेरे हम तो देखे, अच्छा अब ज़रा पकड़े लिए। अब जब पकड़ लिए उसको, अब छोड़ना नहीं है उसको। जब छोड़ना नहीं है तो ज़रा देखें कि अच्छा ये जो है लोअर लिमिट, यही तो L है। जिसको आप पकड़े हैं उसके लोअर लिमिट को पकड़िए। मतलब 35 और 45, तो छोटा कौन है? 35 है, और 35 छोटा है तो उसी को L बोलेंगे। जब L उसको पकड़ लिए तो फिर हम देखेंगे कि दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, कितना का अंतर है।
कितना दोनों के बीच में डिफरेंसेज है, तो 35 से 45 मतलब 10 का डिफरेंसेज है। यही तो हाइट है हमारा। हाइट इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। ओके, अब उसके बाद जब एच पकड़ लिए, अब एल भी पकड़ा गया, तो अब चलते हैं फिर से। जो ए है वो F1 है, धड़ाक से ना F1 1 है, उसके पहले क्या आएगा 0, उसके पहले क्या आएगा 2। ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये हम मान लेते, फिर से हम समझा रहे हैं आपको, E1 E0 E2, जिसको पकड़े हैं उसके सामने 1, उसके ऊपर 0, पहले ही 0 होता है, उसके बाद 2। जब 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, तो क्या करना है, F बैठा दीजिए। मतलब F1 का वैल्यू 23, F0 का वैल्यू 21 और F2 का वैल्यू 14। सब पता हो गया, L पता हो गया, H पता हो गया, F1 का वैल्यू पता हो गया, F0 का वैल्यू पता हो गया, F2 का वैल्यू हो गया। तो सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। हेयर यहाँ पे दिया हुआ है L कितना 35, H कितना है 10 और F1 कितना है 23 और F2 कितना है बताइए, पहले F0 कितना है 21 और F2 कितना है 14। जब L पता हो गया, F1 पता हो गया, F0 पता हो गया, F2 पता हो गया, तब अब उसको फार्मूला पे लिखेंगे कि चलो भाई तुमको बैठाते हैं, तुम्हारा जहाँ सीट है गदगद सीट पे बैठाएंगे। जो तुम्हारा सीट है मोड है, तो तुम मोड का जानते ही होगी फार्मूला क्या होता है। चलो तुमको ले चलते हैं L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H के पास जाकर बैठाएंगे। L कितना है, बैठाए L के पास, प्लस F1 कितना है 23, F0 कितना है 21 बाई 2F1 मतलब 2 तो 2, F1 का वैल्यू 23 माइनस F0 का वैल्यू कितना है 21, F2 का वैल्यू कितना है 14 और हाइट है 10। जब 35 प्लस 23 में से 21 2 जाएगा, 23 इंटू 2 46 हुआ, 21 तो 21, 14 तो 14 इंटू 10। जब आप इसको सोल्व कीजिएगा, हम उसको ज़्यादा बड़ा नहीं करने के चलते थोड़ा सा शॉर्टकट में ही सोल्व कर दिए हैं, पर आप ऐसा नहीं करें। आपसे होता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको थोड़ा आगे की ओर सोल्व करें, कैलकुलेशन करें, उससे अच्छा रहेगा, स्टेप बढ़ेगा, नंबर भी मिलने का चांसेस ज़्यादा होंगे। तो आप पहले इसको हम थोड़ा सा कम यहाँ पे समझा रहे हैं आपको। 2/46 माइनस 21 41, 21 और 41 को सम करेंगे तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 4 और 1 5 और 2 1 3, और जब 46 में से 35 जाएगा तो 11, 20/11 डिवाइड दिए तो 1.8, 35 और 1.8 36.8। आप इतना ही नहीं, नीचे लिखिए कि मोड इक्वल टू, हेंस मोड इक्वल टू 36.8। और आपको अगर चेक करना है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं, तो आप जानते ही कि आंसर आपका 36.8 है। जिसको आप पकड़े थे, किसको आप पकड़े थे बताइए, आप जिसको पकड़े थे, किसको पकड़े थे ना, इसके बीच में है कि नहीं है 36.8। ये दोनों के बीच में अंतराल में, ये दोनों के अंतराल में यहाँ पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, इसका मतलब कि आपका आंसर सही है। हम लोग एक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप बस फार्मूला याद रखें, कोई बहुत हार्ड नहीं है। ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अगर ऊपर नहीं समझ पाए हैं बढ़िया तरीके से, तो दूसरा क्वेश्चन में पक्का समझ में आएगा। बस आप अपना ध्यान लगाए रखिए, क्योंकि ध्यान लगाइएगा तभी समझ पाइएगा। सबसे पहले एल, तो सबसे पहले हमको फ्रीक्वेंसी खोजना होगा। पकड़ो भाई, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी किसका है बताओ ज़रा। सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी हमारे पास है किधर है, किधर है, दिख नहीं रहा है, अरे दिख रहा है 61 सबसे ज़्यादा है, तो 61 को पकड़ लिए।
जब आपको ये पकड़ा गया, आप ऐसे नहीं करेंगे एग्ज़ाम में, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप बार बार बनाइएगा, समझ में चला आएगा। अगर आप करते भी हैं तो पेंसिल से करें, उसके बाद उसको इरेज कर लीजिएगा। ज़रा देखिए, आप देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। क्या मज़ा आएगा, ज़रा इसको पकड़े हैं तो यही तो एल है हमारा, लोअर लिमिट। ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंसेज है, तो 20 का डिफरेंसेज है, तो h बराबर 20। जब 21 हो गया तो पता ही है आपको कि नीचे यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 2 करेंगे और f और f, मतलब f1 का वैल्यू कितना है 61 है, और f0 का वैल्यू कितना है 52 है, f2 का वैल्यू कितना है 38 है। तो सबको हम वहाँ लिख देते हैं, हेयर l इक्वल टू 60, h इक्वल टू 20, f1 इक्वल टू 61 और f0 इक्वल टू यहाँ पे 52 और f2 इक्वल टू 38। अब उसको कहेंगे चलो भाई तुमको बैठाते हैं, तुम्हारा जहाँ सीट है, जहाँ तुम्हारा अधिकार है, कहाँ अधिकार है, उसका फार्मूला पे उसको पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। पुट करिए, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि मोड का फार्मूला क्या होता है, l प्लस f1 माइनस f0 बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। अब l कितना है, ज़रा रखिए, इसको बारी बारी से रखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा, यहाँ 60 और यहाँ पर f1 कितना है 61 और बताइए f0 कितना है 52। 2f1 मतलब 2 इंटू 61 मल्टीप्लाइड हम कर दिए हैं। आपको पता ही है कि बोर्ड थोड़ा छोटा है और कैलकुलेशन भी हमको करना है, बस आप समझ लीजिए। 2 इंटू 61 माइनस f0 कितना है 52, f2 कितना है 38 और इंटू h कितना है हमारे पास 20 है। अब ये सबको सोल्व किए तो 9/32 इंटू 20 सोल्व किए तो 60 प्लस 50.625। अब टोटल सोल्व करके आया कितना 60.62। यही मोड हुआ, हेंस मोड इक्वल टू 65.62। अब ज़रा देखेंगे कि आंसर सही है कि नहीं है। आंसर सही है कि नहीं है, सही करने देखने के लिए क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि 60.62 जरा पकड़े थे हम उसमें है कि नहीं है। ज़रा देखिए 60 से 80 के बीच में ही है ना, 60.62 यही आपका है। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इसी तरीके से आप प्यार करते रहिए और अपना जो भी आपके तरीके से है आप अपने कमेंट में कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर नए हैं आप इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए। जिस तरीके से आप हमें प्यार करते आए हैं आगे भी प्यार करते रहिए। आशा करते हैं कि आप आगे भी प्यार करेंगे। ओके।